जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस क्लास में। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार होने वाली है प्यारे बच्चों। जरा 5 मिनट रुक करके सुनिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, आज हमको पढ़ना है प्रश्नावली क्लास 9 एनसीईआरटी बुक 1 का आज, ठीक है। और ये प्रश्नावली इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 2 चैप्टरों में हमने पढ़ा था कि घातों वाली संख्याओं का गुणा और घातों वाली संख्याओं का जोड़ और घातों वाली संख्याओं का भाग पढ़ा था। लेकिन आज हमको पढ़ना है जब 2 से अधिक संख्याएं, 2 से अधिक घात वाली संख्याओं को हम जोड़ करके भिन्न के रूप में रखते हैं तो फिर उनका परिमेयकरण कैसे कराते हैं। जैसे आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो भी आप बहुत ही आसानी से। और ये बच्चों, ये प्रश्नावली तो 100% इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रश्नावली को या फिर इस प्रश्नावली में जो भी सवाल दिए गए हैं वो आपसे या आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक आप पढ़ाई करेंगे। इसलिए ये प्रश्नावली इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे क्लास 9, 11, 12 में जाएं, आपकी पिछली वाली प्रश्नावली छोड़ सकते हैं, लेकिन ये वाली प्रश्नावली बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें दिए गए क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले जब तक आप पढ़ाई करेंगे और जब तक आप मैथ लेंगे, जब तक आपके पास मैथ का सब्जेक्ट रहेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है और कोशिश करेंगे कि बहुत ही कम टाइम पर इसको समझाने की कोशिश करें। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी, लेकिन लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, इस तरह के शानदार और बेहतरीन जो इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको पढ़ने की, सवालों को हल करने के लिए हमको परिमेयकरण कराते हैं। परिमेयकरण बोले तो हर का परिमेयकरण कराते हैं। हर का परिमेयकरण कराएं बच्चों, तो हर का परिमेयकरण कराने में हमें हर में 2 संख्या दी है, √7 प्लस में √5, यानी कि हम इसका दोनों का हर का परिमेयकरण कराएं। जब प्यारे बच्चों हर में 2 संख्या दी है, हर में 2 संख्या दी है और तब उनका हर का परिमेय जब कराएंगे ना तो उनका चिन्ह बदल देते हैं, यानी कि प्लस है तो हम माइनस कर देंगे। अब प्यारे बच्चों हमारे पास कुछ ऐसे आ गया, √7 माइनस का √5 और दूसरे क्वेश्चन में √7 माइनस का √5 ऐसे होगा। फिर इसके बाद √7 प्लस √5 और दूसरे में √7 माइनस का √5। इसको a मान ली, इसको b मान ली, इसको a मान ली, इसको b मान ली, तो ये कुछ सूत्र खुल जाएगा प्यारे बच्चों। आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि a प्लस में b, a माइनस का b बराबर a² प्लस का b²। और ऊपर इस 7 का गुणा इन दोनों में होगा और इस 5 का गुणा इन दोनों में होगा, ठीक है। तो चलते हैं, √7 का गुणा कराएंगे तो √7 से √7 का गुणा तो 7 आ जाएगा। फिर इधर कराएंगे तो माइनस √35। दोनों का रूट सेम है, दोनों की घातें सेम है, लेकिन संख्या सेम नहीं है तो संख्याओं का गुणा हो जाता है, यानी 35 हो जाएगा हमारे पास। फिर इसके बाद 5 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। फिर √5 का गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब बटे में a का स्क्वायर बोले तो √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया। यहाँ पर 7 5 12। अब √35 यानी माइनस का 2 √35 बटे में 7 आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। घटाएंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर 12। अगर हम प्यारे बच्चों कामन ले लें तो 2 कामन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस माइनस का √35 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 2 से 2 काट देंगे, यानी कि आ जाएगा 6 माइनस का √35 आ जाएगा। आपको ये सवाल समझ में आ गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो इसका दूसरा क्वेश्चन हम उसको छोड़ देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं, आपको बोर्ड पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा दूसरा क्वेश्चन क्या है। हम उसको छोड़ देते हैं क्योंकि दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह का है। हर का परिमेय कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें सही, इसमें क्या है, गुणांक दे रखा है हमको, तो चिन्ह बदल देंगे। क्या कर देंगे, चिन्ह हम क्या कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे। तो चिन्ह अगर बदलेंगे हम, यहाँ से हम नीचे से कर लेते हैं इसको, नीचे से कर लेंगे तो यहाँ पर 3 माइनस का 2 √2 बटे में 3 प्लस का 2 √2। तो 3 माइनस का 2 √2, इसका चिन्ह बदल जाएगा। इधर हर का परिमेयकरण कराना है हमको ऐसे सवालों को, ठीक है। ऊपर गुणा और नीचे गुणा हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस का 2 √2। अब हम प्यारे बच्चे इसमें डायरेक्ट ना गुणा करा दें, अच्छा डायरेक्ट गुणा करा देते हैं।
तो 3 का गुणा प्यारे बच्चों इन दोनों में होगा कि नहीं होगा, तो 3 का गुणा 3 में हुआ तो 3 तरकाई ना हो, 3 का गुणा इसमें हुआ माइनस में तो माइनस, और 3 गुना 6 अंडर रूट 2 हुआ। अब माइनस 2 अंडर रूट 2 का गुणा इसमें होगा तो माइनस 2 दिया 6 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अंडर रूट का अंडर रूट से गुणा होगा तो आ जाएगा यहाँ पर 2, और 2 का गुणा 2 से होगा तो यह आ जाएगा 4, बीच में गुणे। अब माइनस का गुणा माइनस से होगा तो होगा यहाँ पर प्लस। ठीक है, इसके बाद एक कोष्टक में 3 प्लस का 2 अंडर रूट 2 और 3 माइनस का 2 अंडर रूट 2। ठीक है, क्या यहाँ पर भी सूत्र खुल रहा है? यही वाला सूत्र खुल रहा है, तो हम खोल देंगे। तो यानी कि a का स्क्वायर, यानी कि इसको अगर a माने और इसको अगर b माने तो a का स्क्वायर इधर आ जाएगा 9, और माइनस का 6 अंडर रूट 2, माइनस का 6 अंडर रूट 2 यानी कि माइनस का 2 6 6 12 हो जाएगा। तो 12 अंडर रूट 2 और प्लस का 4 दूनी 8। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस का 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। क्या ये कुछ ऐसे होने वाला है? बिल्कुल ये ऐसे ही होने वाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और 8 कितना होता है 17 होता है, माइनस का 12 अंडर रूट 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इतना ही आएगा। ठीक है, इसके बाद इधर कितना होगा 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 2 आ जाएगा। डायरेक्ट हम लिखते हैं 8 यहाँ पर, डायरेक्ट हम यहाँ पर 8 लिख देते हैं, यानी कि हम घटाएंगे अगर तो हमारे पास आ जाएगा 17 माइनस का 12 अंडर रूट 2 आने वाला है। ये हो गया। तो गुणनखंड कीजिए तो अगर 8 के करेंगे तो 2 गुणे में 3 गुणे में 3 आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा 24 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 आ जाएगा। 3 6 6 12 12 गुणे 3 6 6 12 12 गुणे 24 आ जाएगा। और इसी तरह से नीचे वाले गुणनखंड कीजिए आप तो 2 गुणे में 2 गुणे में 3 आ जाएगा, 3 6 गुणे 12 आ जाएगा, माइनस का इसका कितना आ जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ से एक जोड़ा निकल आएगा, यहाँ से भी निकल आएगा, यहाँ से एक जोड़ा निकल आएगा, यहाँ से एक जोड़ा, ऊपर से एक जोड़ा निकल आएगा, 3 का बचेगा अंडर रूट 2 बाहर निकल आएगा, 3 दूनी 6 अंडर रूट बचेगा, तो 2 बाहर निकल आएगा, अंडर रूट 6 बचेगा। नीचे यहाँ से 2 बाहर निकल आएगा, अंडर रूट 3 बचेगा, माइनस का 2 बाहर निकल आएगा 2। क्या ये कुछ इस तरह का बन गया? क्या ये कुछ इस तरह का बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? अब आप कर सकते हैं इसको, क्या कर सकते हैं? अब आप आगे हल कर सकते हैं। क्या हर का परिमेयकरण करा दे सीधा, तो 2 अंडर रूट 3 प्लस का 2 अंडर रूट 2, क्योंकि यहाँ माइनस का तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 और प्लस का 2 अंडर रूट 2। एक कोष्टक में a माइनस का b, एक कोष्टक में a प्लस का b है कि नहीं है? तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम पहले कर देते हैं a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर बोले तो 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसके बाद 3 अंडर रूट 2 का, तो गुणांक से गुणांक का गुणा होता है, अंडर रूट वाली संख्या से अंडर रूट वाली का संख्या का गुणा होता है। तो 2 का गुणा 3 से होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसका गुणा इससे होगा तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 6 हो जाएगा। इसके बाद इसका गुणा इससे होगा तो 3 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा। अब देखो अंदर की संख्या सेम है ना, तो अंडर रूट हट जाएगा आपका, तो गुणे में आपके पास 2 आ जाएगा। हो गया नहीं? अब इसी संख्या का दोनों में गुणा कराओ, तो 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2 दूनी 4 और अंडर रूट के अंदर 18। ठीक है, अब इसका गुणा इससे कराओ तो कितना आ जाएगा प्लस का 2 दूनी 4 अंडर रूट 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब उधर देखिए आप कितना आ जाएगा 6 अंडर रूट 6 आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा 4। 18 के गुणनखंड कीजिए, 18 के अगर गुणनखंड करेंगे तो 3 बाहर निकल आएगा कि नहीं, अंदर बचेगा आपका 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। यानी 18 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब उधर 12 के गुणनखंड कीजिए, तो 12 के गुणनखंड करेंगे तो 12 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 12 को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब गुणांक में आपका पहले से 4 था, 12 के था कि नहीं था। इसके बाद बटे में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 और 3 का अंडर रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट कट जाएगा तो आपका 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 6 अंडर रूट 6, यहाँ से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, अंडर रूट 2 हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा 4 दूनी 8,
√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 4 3 12 माइनस 4 2 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों अंडर रूट वाली संख्या तभी जुड़ती है या तभी घटती है जब अंडर रूट वाली अंडर रूट के अंदर की संख्या समान होती है। याद रखिएगा, फिर से याद कीजिए, फिर से सुनिए। अंडर रूट वाली संख्याओं को, किन्हीं दो अंडर रूट वाली संख्याओं को तभी आप आपस में जोड़ सकते हैं, ये तभी आप आपस में घटा सकते हैं जब अंडर रूट के अंदर की संख्या समान होगी। गुणांक समान हो चाहे ना समान हो, लेकिन अंदर की संख्या समान होनी चाहिए और घाते समान होनी चाहिए। ठीक है, घाते भी समान होनी चाहिए और अंदर की संख्या समान होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो गुणांक जुड़ सकते हैं। और यदि अंडर रूट की संख्याओं में घाते आपकी समान है लेकिन अंदर की संख्या समान नहीं है, तो ना तो आप जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। और यदि अंदर की संख्या समान है लेकिन घाते समान नहीं है, तो भी आप नहीं जोड़ सकते हैं अंडर रूट वाली संख्याओं को, ना ही घटा सकते हैं। तो याद रखिएगा इस बात को। तो हम देखें अंडर रूट 6 है और ये अंडर रूट 2 है, बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। अंडर रूट 3 है, कोई अंडर रूट 3 नहीं है, नहीं काम तो हो सकता, इतना ही रखा रहेगा। हाँ, लेकिन जरूर हम कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो 3 अंडर रूट 6 प्लस में कितना हो जाएगा 6 प्लस में कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 2 प्लस में कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 बटे में कितना आ जाएगा 4। क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल। 2 से काटेंगे 2 बार में कट गया, आगे का आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं होने वाला, बस वही आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, छठवां क्वेश्चन आपको बहुत आसान है, इसको आप स्वयं से कर लीजिएगा। और इसके बाद हम करते हैं इसके अगले क्वेश्चनों की ओर। ठीक है, थोड़ा सा हम बता देते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन जैसे कि 5 बटे में अंडर रूट 2 है और प्लस में अंडर रूट 5 है। भाई इसको क्या करना है? इसको करना ही क्या है, हर का परिमेयकरण कराना है। अंडर रुकिएगा प्यारे बच्चों, अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद भारी अच्छे वाले क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा सब्र के साथ रुकिएगा, जाइएगा नहीं, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं। ये अभी तो नॉर्मल है, नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, और यदि आप 9th के बच्चे हैं तो आपको मालूम ही होगा कि इसके बाद कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। और यदि 10th और 11th का कोई बच्चा देख रहा है तो उसको नहीं मालूम होंगे, लेकिन हम बता रहे हैं इसके आगे के क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण और इससे भी बड़े और हार्ड क्वेश्चन हैं जो कि आपको हमेशा काम आने वाले हैं। तो इसका हर का परिमेयकरण केवल 5 का गुणा इसमें और इसमें करा दो और नीचे का a + b और a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपको a और b का मान ज्ञात करना है, क्या करके दिखाइए। आप कर सकते हैं तो करके दिखाइए और आंसर बताइए जल्दी से कमेंट में, हम तो बता ही रहे हैं इधर। और इससे भी अभी रुकिए, इससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके आगे हैं, तो आप इनको बहुत ही जल्दी सॉल्व करने के बाद उन क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। ठीक है, तो आप अभी जाइएगा नहीं, इनसे भी महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे हैं। ठीक है, तो आपको यदि ये आसान लग रहे हैं तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, तब तक हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे बायां हाथ है तो पहले हम बायां हाथ से चलते हैं। कौन से हाथ से चलते हैं? बाईं ओर से। ठीक है, बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष से चलते हैं तो अंडर रूट 15 और प्लस में अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 और माइनस का अंडर रूट 3। इसका पहले हर का परिमेयकरण कराओ, फटाक से हर का परिमेयकरण कराओ इसका। देखिए चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब देखो इसका गुणा इससे होगा तो अंडर रूट 5 खत्म। अंडर रूट 5 से अंडर रूट 3 का गुणा, घात समान है संख्या समान नहीं है तो गुणा होगा, लेकिन अंडर रूट नहीं हटेगा। प्लस अंडर रूट 15, क्योंकि अब इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3। a + b और a - b का होल, तो यहाँ पर सूत्र खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, तो a² - b² यानी अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आने वाला है 5 3 8 अंडर रूट 15 दो अंडर रूट 15 हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट कट जाएगा और यहाँ से भी अंडर रूट आपका कट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 8 प्लस का 2 अंडर रूट, यहाँ से प्यारे बच्चों हम ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? यहाँ पर 4 प्लस का अंडर रूट 15। ठीक है, अब बाटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 काट देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 प्लस में अंडर रूट 15 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा बाएं पक्ष है।
और दायां पक्ष क्या दिया था, ये हमारा दायां पक्ष है। अब हम दायां पक्ष और बायां पक्ष को बराबर करेंगे, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष बराबर करेंगे। तो यहाँ पर बायां पक्ष क्या है, 4 प्लस का अंडर रूट 15 और इसके बराबर क्या है, a प्लस का b बराबर में अंडर रूट 15। ये वाले पक्ष को प्यारे बच्चों इसके बराबर कर देंगे, ये वाले पक्ष को इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। तो ये वाले पक्ष को अगर इसके बराबर करेंगे तो a बराबर आ जाएगा आपका 4, ठीक है। और इसके बाद हम अगर ये वाले पक्ष को बराबर करेंगे तो b अंडर रूट 15 बराबर आ जाएगा अंडर रूट 15, यानी कि हम इससे इसको काटेंगे तो हमारे पास b बराबर आ जाएगा a का आंसर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी a और b का हमको मान ज्ञात हो गया। अब चलते हैं दूसरा नंबर। मुझे लगता है कि आप दूसरा नंबर यानी कि 8वां नंबर क्वेश्चन कर पाएंगे, तो इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि ये 7वें नंबर जैसा ही है, बस 7वें नंबर में ऊपर प्लस है, इसमें नीचे प्लस है, कोई दिक्कत नहीं होने से। 5 हर का परिमेयीकरण कराओ, यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ऐसे गुणा कराओ a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र तो खुल जाएगा नीचे, और ऊपर 4 का गुणा इसमें होगा तो 4 चौको 16 और 4 का गुणा इससे होगा तो 4 से 12 अंडर रूट 5, ठीक है। बच्चों चिन्हों का भी साथ में गुणा कराते हैं, ये प्लस की संख्या ये प्लस तो प्लस लगा दिया और इसका गुणा इसमें कराएंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 अंडर रूट 5 प्लस प्लस प्लस, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। और देखो अंडर रूट के अंदर की संख्या तथा घात भी सेम है तो इसलिए अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, नीचे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर, खुलेगा कि नहीं खुलेगा, माइनस है, अंडर रूट 3 और 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना 16, 6 पंचे कितना होता है 30 होता कि नहीं होता, यहाँ से 6 पंचे 30 आ गया और यहाँ से 16, तो 16 और 30 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46, डायरेक्टली 46 लिख दें, बिल्कुल लिख देते हैं। अब देखो अंडर रूट वाली संख्या दोनों में समान है तो इसलिए हम इसको जोड़ सकते हैं, यानी 12 8 कितना हो गया 20 हो गया, 20 अंडर रूट 5, अब बटे में कितना आ गया 4 चौको 16, अब गुणांक का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, और अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा तो यानी आ जाएगा 5, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, 46 प्लस का 20 अंडर रूट 5 बटे में आपका 16 माइनस का नपना 45, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 46 प्लस का 20 अंडर रूट 5 और यहाँ पर 16 में 45 को अगर घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, और वो भी माइनस का 29 आएगा क्योंकि माइनस का 45 बड़ा है, यानी माइनस ये हमारे पास। अब हम दायां और बायां पक्ष बराबर कर देते हैं एक बार, बायां पक्ष और क्या है दायां पक्ष क्या करते हैं बराबर करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 46 प्लस का 20 अंडर रूट 5 और फिर इसके बाद क्या आने वाला है हमारे पास, और इसके बाद हमारे पास आने वाला है, कहाँ गया कौन सा क्वेश्चन था, हाँ यही क्वेश्चन, नीचे क्या है माइनस का 29 और बराबर में क्या दिए a प्लस का ये वाला क्वेश्चन a प्लस का b अंडर रूट 5, ठीक है। अब हम बराबर कैसे करें, तो बराबर कैसे, क्योंकि इसके बराबर किसको करें, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 46 बटे में माइनस का 29, अब इधर प्लस 20 और माइनस का 29, क्या इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, लासा लेंगे वही आ जाएगा हमारे पास कि नहीं आ जाएगा, ऐसे इसको लिख सकते हैं बराबर a प्लस का b अंडर रूट 5। अब इसको हम इसके बराबर कर दें और इसको हम इसके बराबर कर दें, तो यानी कि हमारे पास a बराबर कितना आ गया 46 माइनस का 29 और b बराबर अगर बराबर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा b अंडर रूट 5 बराबर में कितना आ जाएगा 20 अंडर रूट 5 बटे में माइनस का 29 आएगा कि नहीं, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस का 29 आ जाएगा। अब इसी तरह चलते हैं, हमें लगता है कि अब आप ये वाला क्वेश्चन कर पाएंगे,
एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं। क्वेश्चन हमने सही नोट किया है, इसका हमका हर का परिमेयकरण कराना है। क्या कराना है? हर का इधर चिन्ह हमारा माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, तो हमें हर का परिमेयकरण करा देते हैं। इधर से a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का होता है। सूत्र आप जानते हैं ना? सूत्र नहीं जानते? एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस का b बराबर कितना होता है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? ओके। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 3 में गुणा कराएंगे तो हमारे पास अंडर रूट के अंदर की संख्या सेम नहीं है, तो हमारे पास हो जाएगा 6 और बाहर 3। इसका गुणा इससे, ये प्लस तो आ जाएगा प्लस 2, गुणांक इधर कुछ है नहीं तो इधर 2 आ जाएगा, अंडर रूट 6 आएगा कि नहीं आएगा? आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप सभी लोगों से कि ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार और ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको, और उम्मीद है कि इसमें बताए गए सभी क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से और एकदम आसान तरीके से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट शेष नहीं होगा, तो एक बार जरूर कमेंट में लिखिएगा कि ये क्वेश्चन, ये सभी क्लासों में जो बताए गए सभी क्वेश्चन हैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। ये अगर आपको लाइन अच्छी लगे तो आप इतना लिख सकते हैं, जय हिंद जय भारत लिख सकते हैं आप कमेंट में, और मैं आपके कमेंटों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहेगा। और प्यारे बच्चे आज का जो आपका प्रश्नावली यानी कि ओके हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करने वाले, अब इसका कराएंगे तो इधर हो जाएगा आपके पास 3 अंडर रूट 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें कितना आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 का क्या है? अंडर रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? क्योंकि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, ठीक है। नीचे 3 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बीच में माइनस लगा देते हैं, बीच में माइनस लगा देते हैं। 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ तक। ओके, 3 दुनिया 6, ठीक है, और 3 दुनिया, और यहाँ से अंडर रूट 6 दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि अंडर रूट के अंदर की संख्या सेम है। यहाँ पर इतना और यहाँ पर इतना आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल नहीं। यहाँ से 3 तरकारी 9, अंडर रूट के अंदर की संख्या बाहर आ जाएगी क्योंकि स्क्वायर है। अब यहाँ पर माइनस 2 दुनी 4 गुणे में 3 आ जाएगा, कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। इधर हो जाएगा 6 6 12, प्लस में आ जाएगा 5 अंडर रूट 6 बटे 9 दुनी 18, माइनस का 4 3 12, तो 12 में 18 को घटाएंगे तो आपके पास 6 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यानी 12 प्लस में अंडर रूट 6 बटे में आपके पास आ जाएगा 6। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप इतना कर सकते हैं। अब क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, यानी कि 12 बटे में 6 और प्लस का 5 अंडर रूट 6 बटे में 6, सीधा सीधा इसे काट देते हैं तो यानी कि 1 बटे में यानी कि 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा ना। अब हम बायां पक्ष बराबर में करते हैं दायां पक्ष के। रुकिएगा, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं इस क्वेश्चन के बाद। तो दाएं पक्ष क्या है? 2 प्लस का 5 अंडर रूट 6 बटे में 6, और बाएं पक्ष क्या है? a माइनस का b अंडर रूट 6, ठीक है। इसके बराबर इसको करो तो यानी a बराबर कितना आ गए? 2 आ गए, ये आपका आंसर है। अब b बराबर करते हैं तो माइनस का b है कि नहीं? माइनस का b अंडर रूट 6, माइनस का b अंडर रूट 6 बराबर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 अंडर रूट 6 बटे में 6, ठीक है। अगर इसके बटे कुछ नहीं है तो इससे ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ओके, यानी कि माइनस का b बराबर कितना आ गया? अंडर रूट 5 बटे में 6। इसको उसका माइनस को उसका पक्षांतर करो, तो माइनस को उसका पक्षांतर करोगे तो क्या आ जाएगा? तो b बराबर आपके पास आ जाएगा हमारे पास माइनस का अंडर रूट 5 बटे में 6 आ जाएगा। सभी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। बहुत ही कम टाइम पर कोशिश की है हमने समाप्त करने की और बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। कोई भी डाउट आपका शेष नहीं बचा होगा, तो जल्दी से फटाक दे, देरी किस बात की है। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे और आप आसानी से और इस सही तरीके से आप स्टडी अपनी कंटिन्यू चालू। के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद जय भारत, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल में एक बार जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।